नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, इसका नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। इसमें हमने पहले चैप्टर के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान के बारे में पिछले व्याख्यान में जानकारी प्राप्त की। ब्रिटेन के संविधान की क्या विशेषताएं हैं, विश्व के अन्य संविधानों की पृष्ठभूमि में, और इंग्लैंड के संविधान की जो स्थिति है वो किस स्तर की है, किस अवस्था वाली है, किस स्थिति वाली है। तो विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में हमने चर्चा की और इसमें उसी से संदर्भित कुछ विशेषताएं हम आज और देखेंगे। तो इंग्लैंड का संविधान, ये हम जानते हैं कि अपने आप में विश्व का एक अलिखित और सबसे अलग विशेषता रखने वाला संविधान है। इसमें हम देखते हैं कि जो न्यायाधीशों द्वारा निर्मित संविधान बताया गया है कि ब्रिटेन के संविधान को न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया है, ऐसी मान्यता है वहाँ पर कि न्यायाधीशों द्वारा निर्मित संविधान कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश नागरिकों को अधिकांश अधिकार न्यायाधीशों द्वारा प्रदत्त होते हैं, जबकि भारत व अमेरिका में नागरिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अर्थात कहने का यहाँ तात्पर्य है कि वहाँ पर इंग्लैंड में न्यायाधीशों द्वारा प्रदत्त अधिकार होते हैं और अमेरिका, भारत जैसे देशों में नागरिकों को संविधान द्वारा दिया जाता है अधिकार, क्योंकि यहाँ लिखित संविधान है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान होने के कारण अभिशनों की चलते वहाँ कन्वेंशन है, परंपराओं पर आधारित है, तो वहाँ जो अधिकार हैं उनको न्यायाधीशों द्वारा प्रदत्त किया जाता है। अगला है इसमें नागरिकों की स्वतंत्रताएं। इंग्लैंड में संसद नागरिकों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इंग्लैंड में कानून के शासन से ब्रिटिश नागरिकों को अनेक नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। ये स्वतंत्रताएं ठीक वैसी ही हैं जैसी कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अर्थात कानून के शासन के रहते हुए ब्रिटिश नागरिकों को अनेक नागरिक स्वतंत्रताएं वहाँ पर प्राप्त हैं। अर्थात विधि का शासन है वहाँ पर, रूल ऑफ लॉ है जिसे हम कहते हैं कानून का शासन। मिश्रित शासन प्रणाली, यानी वहाँ की जो शासन प्रणाली है वो अपने आप में कई विशेषताओं को लिए हुए एक सम्मिश्रण का परिचय है, परिणाम है। ब्रिटेन में हम देखते हैं राजतंत्र भी पाया जाता है, कुलीन तंत्र के भी स्वरूप दिखाई देते हैं और प्रजातंत्र की भी स्थिति हमें वहाँ दिखाई देती है। तो इन तीनों प्रणालियों को जो हम मिश्रित रूप में देखते हैं तो वहाँ का संविधान एक अन्य संविधानों की अपेक्षा अलग ही एक पहचान रखता है। लोकतांत्रिक प्रणाली भी है, राजतंत्र भी है क्योंकि वहाँ राजा है, वहाँ राजा का पद है, उस राजा या रानी के पद के आधार पर ही राजतंत्र को वहाँ पर स्वीकार किया गया। और कुलीन तंत्र से यहाँ तात्पर्य है कि वहाँ पर
जिस राजवंश के कुल का जो क्रम से वहाँ पर शासन चला आया है, उसके आधार पर ही कुलीन तंत्र को हम मानते हैं। फिर जब संसद काम कर रही है, आम चुनाव भी होते हैं, तो वहाँ पर जनता की भूमिका या उनका जो देखते हैं हम हस्तक्षेप है, उसके आधार पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के भी उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसी विशेषताएं भी उसमें पाई जाती हैं। तो इन सबको मिलाकर के एक मिश्रित शासन प्रणाली का एक परिणाम या परिचय निकल के आता है। फिर हम देखते हैं द्विदलीय प्रणाली, ड्यूल सिस्टम है वहाँ पर। ब्रिटेन में यूँ तो अनेक प्रकार के दल विद्यमान हैं, लेकिन वर्तमान में और भूतकाल से आ रहे मजदूर दल और अनुदान दल शुरू से चले आ रहे हैं, ये ही वहाँ पर प्रमुख रूप से विद्यमान है। पहला वाला मजदूर दल और दूसरा अनुदान दल, इसे हम लेबर पार्टी कहते हैं। मजदूर दल, जिसे हम श्रमिक दल भी कहते हैं, लेबर पार्टी के आधार पर ही उसका नाम मजदूर दल है। और दूसरा है अनुदान दल। फिर हम देखते हैं आंशिक शक्तियों का पृथक्करण। देखिए, जहाँ संसद होती है वहाँ उसके 3 अंग भी पाए जाते हैं, जिसमें देखते हैं हम कि जैसे सरकार का विभाजन करते हैं तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब संसद की जहाँ स्थिति है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उच्च सदन, निम्न सदन इस तरह से भी पाए जाते हैं। तो सरकार के तीनों अंगों में जो शक्तियों का वितरण रहता है, विभाजन रहता है, तो उस अवस्था में हम देखते हैं इंग्लैंड में कि आंशिक रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है। वहाँ सरकार के तीनों अंग अलग अलग नहीं हैं, केवल न्यायपालिका ही स्वतंत्र है। संसदात्मक प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध पाया जाता है, यानी इन दोनों में आपस में अच्छा रहता है तालमेल, और न्यायपालिका को वह स्वतंत्र स्थिति दी गई है। फिर हम देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं। जिसमें न्यायपालिका को ये शक्ति होती है कि वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकती है, उसके बारे में अपने विचार दे सकती है, और उस पर रिव्यू करके या उसमें कुछ ऐसा विधि विमत लगता है तो उसको वापस भी कर सकती है। अमेरिका, भारत आदि देशों में लिखित संविधान होने के कारण न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। ब्रिटेन में ठीक इसके विपरीत स्थिति पाई जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो स्थिति है, जैसे अमेरिका में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव माना जाता है जुडिशियल रिव्यू का। भारत में भी कुछ स्थितियों में हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है, लेकिन इंग्लैंड में अलिखित संविधान होने के कारण, परंपराओं के, अवक्षयों के वहाँ पर रहने के कारण, चलते रहने के कारण न्यायिक पुनरावलोकन की जो स्थिति है वो इंग्लैंड में नहीं है। तो इससे ये जाहिर होता है कि वहाँ की व्यवस्था को किस तरह से किन स्थितियों में चलाने का काम किया जाता है। फिर हम देखते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन। इंग्लैंड में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होना, संसद का कार्यभार बढ़ने पर अर्थात कानूनी जटिलताओं में वृद्धि तथा अनेक कारणों से व्यवस्थापिका कानून की एक मोटी रूपरेखा पास कर देती है तथा इसके अंतर्गत नियम आदि बनाने का कार्य कार्यपालिका को सौंप देती है। प्रदत्त व्यवस्थापन में देखिए, नियम आदि बनाने के कार्यों को कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। किसके द्वारा? व्यवस्थापिका के द्वारा। व्यवस्थापिका कानून की एक रूपरेखा तैयार करती है, उसको पास करती है, लेकिन नियम आदि बनाने के मामले में
कई बार कार्यपालिका को भी वह कार्यप्रणाली के अंतर्गत पद व्यवस्थापन के तहत सौंप देती है। फिर है लॉर्ड सभा अंतिम अपीलीय न्यायालय। ब्रिटेन में नागरिक न्याय प्रक्रिया को पहले न्यायालय में भेजा जाता है। अगर वहाँ से स्पष्ट निर्णय नहीं आया तो लॉर्ड सभा का जो चांसलर होता है वह अंतिम फैसला कर देता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ पर। लॉर्ड सभा और यानी अंतिम अपीलीय न्यायालय वहाँ पर लॉर्ड सभा ही है, क्योंकि जब निर्णय की या फैसला देने की बात आती है तो अंतिम रूप से जो वहाँ पर निर्णय दिया जाता है वो कानूनी लॉर्ड सभा के चांसलर के द्वारा ही उस फैसले को निश्चित या निर्धारित किया जाता है। फिर है कैबिनेट की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ कैबिनेट। इंग्लैंड में द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। एक तो प्रथम सदन होता है जिसे कि निम्न सदन अथवा हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन सभा, इसको या फिर कॉमन सभा कहते हैं हम, प्रथम सदन है ये। और दूसरा है उच्च सदन जिसे हम लॉर्ड सभा के नाम से जानते हैं। फिर है मंत्री और लोक सेवकों का संबंध। इंग्लैंड में मंत्रियों और लोक सेवकों का अर्थात जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका आपसी संबंध घनिष्ठ होता है, क्योंकि मुख्य रूप से प्रशासन तो लोक सेवकों के हाथ में ही होता है। फिर हम देखते हैं संविधान में आनुवांशिकता का तत्व, हेरिडिटी का जो सिस्टम है वो वहाँ के संविधान में मिलता है। इसका तात्पर्य है कि इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था में मुख्य रूप से वंशानुगत तरीके से, जैसा पहले राजा वहाँ पर रहा है मुख्य रूप से, तो आज भी उसकी मृत्युपरांत उसके प्रथम पुत्र को या जो भी उस पदक्रम में सबसे उच्च स्थान रखता है उसको ही राजा की गद्दी पर आसीन किया जाता है और उसी गद्दी पर उसका उत्तराधिकारी बैठेगा। इसी प्रकार यह क्रम निरंतर रूप से चलता रहता है। तो हमने आज यहाँ इंग्लैंड के संविधान की विशेषताओं वाला जो चैप्टर है समाप्ति की ओर उसको हम मानते हैं, और कल हम इसी क्रम में ब्रिटेन के संविधान का जो या ब्रिटेन में जो संविधान का स्वरूप है या वहाँ की प्रकृति है उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।